एवरीवन, वेलकम टू आवर एवरीडे क्लास। तो आज हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। आपने बहुत बार सुना होगा रिपोर्ट लिखना, या चाहे वो आप न्यूज़पेपर में लिखते हो, चाहे आप किसी मैगज़ीन के लिए लिखते हो। ठीक है, तो वो सब उससे हम रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से की जाती है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्या होती है, इसके क्या की फ़ीचर्स हैं, क्या इसका फॉर्मेट है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये रिपोर्ट राइटिंग क्या है। ये हमारे एग्ज़ाम्स में भी हमें क्वेश्चन आता है रिपोर्ट राइटिंग पे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे राइटिंग सेक्शन से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये रिपोर्ट राइटिंग। अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग अगर आप बिल्कुल सही तरीके से उसको लिखते हो, उसके फीचर्स को ध्यान में रख के अगर आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो, उसका फॉर्मेट जो है उसको ध्यान में रख के लिखते हो, तो आपको फुल मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग को किस तरह से हम लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन। तो न्यू जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है किसी इवेंट का, ठीक है, जो ऑलरेडी हो चुका होता है, लेकिन हमने क्या है उसके बारे में लिखना होता है अपने, चाहे आप न्यूज़पेपर में लिखो, चाहे आप मैगजीन्स में लिखो, उसके बारे में एक ऐसा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किसी भी इवेंट का जो हो चुका होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिपोर्ट राइट। अब ये जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो क्या होती है, देखो ये तो मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है कि ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब जो है इट कैन बी एन अकाउंट ऑफ एन इवेंट और इंसिडेंट और एन इन्वेस्टिगेशन और डिटेल एनालिसिस ऑफ एन इशू और अ प्रॉब्लम। अब जो है ये हम लिखते हैं, तो क्यों लिखते हैं, ये लिखते हैं हम किस पे लिखते हैं, जैसे कि कोई इवेंट है या कोई इंसिडेंट है या कोई इन्वेस्टिगेशन है या कोई डिटेल एनालिसिस है, उस इशू को, उस प्रॉब्लम को हम देख के सुन के उसके बारे में हम इसका वर्णन जो है वो करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। इट मे ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन इशू दैट अफेक्ट मैनी पीपल, ओके। अब ये जो होती है ये क्या होता है कि ये एक तरह का, मैंने बोला कि इवेंट होता है, ठीक है, इवेंट होता है, तो इसे हम फॉर्मल मैनर में लिखते हैं, ठीक है, इसे हम फॉर्मल मैनर में लिखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इसको जो लिखते हैं वो किस मैनर में लिखते हैं, इनफॉर्मल में लिखते हैं या फॉर्मल में लिखते हैं। तो हमारी जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो हमेशा फॉर्मल मैनर में रहेगी, ठीक है। यह आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब जो है राइटिंग अ रिपोर्ट डिपेंड्स अपॉन टू मेजर कंसिडरेशंस, ठीक है। अब वो दो कंसिडरेशंस क्या है, हु इज़ गोइंग टू रीड इट एंड वाई ही शी इज़ गोइंग टू रीड इट, ठीक है। इस जो रिपोर्ट होता है वो डिपेंड करता है, उसके जो दो मेजर कंसिडरेशन होते हैं, एक तो कौन इसको पढ़ेगा और एक इसको क्यों पढ़ेगा, ठीक है। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रख के हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, ठीक है। अब इसकी दो जनरल काइंड्स होती हैं रिपोर्ट की, वो क्या होता है, एक रिपोर्ट होती है फॉर न्यूज़पेपर, एक रिपोर्ट होती है मैगजीन्स के लिए, ठीक है। रिपोर्ट न्यूज़ के लिए और रिपोर्ट मैगजीन्स के लिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो अलग अलग चीज़ें कैसी हैं वो ध्यान में रख के आपको क्या करना होता है, रिपोर्ट राइटिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपने उसको मैगजीन में डाल दिया, न्यूज़पेपर में नहीं डाला, ठीक है। और कोई एनुअल फंक्शन हो गया तो आपने क्या कर दिया, उसको न्यूज़पेपर में डाल दिया, मैगजीन में नहीं डाला। तो दो तरह के रिपोर्ट्स रहते हैं, न्यूज़पेपर और मैगजीन, दोनों ही फॉर्मल वे में लिखे जाते हैं, ठीक है, दोनों ही फॉर्मल वे में लिखे जाते हैं, ओके। अब जैसे कि रिपोर्ट जो होती है न्यूज़पेपर के लिए वो कैसे होती है, रिपोर्ट्स अबाउट इवेंट्स, एक्सीडेंट्स, वल्गैरिटीज़, मैचेस, पॉलिटिकल इवेंट्स, तो ये जो है दे ऑफन पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स, ओके। और रिपोर्ट्स ऑफ इवेंट्स लाइक एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, एनुअल प्ले, तो ये सब जो होते हैं ये हम पब्लिश करते हैं स्कूल मैगजीन्स में, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि हम न्यूज़पेपर में कौन से रिपोर्ट लिखते हैं और मैगजीन्स में कौन सी डालते हैं। तो ये दो अलग अलग तरह के हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, एक होती है रिपोर्ट न्यूज़पेपर के लिए और एक होती है मैगजीन के लिए, और दोनों जो हैं वो अलग अलग रोल जो होते हैं इनके प्ले होते हैं, और कहाँ पे किसका लिखना कहाँ पे ज़रूरी होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये आपको समझ में आया। अब देखो, रिपोर्ट्स आर रिटन अबाउट इवेंट्स, मैचेस, एक्सीडेंट्स और नेचुरल या एनी नेचुरल कैलेमिटीज़, जैसे फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है। तो ये जो है हम न्यूज़पेपर में लिखते हैं। तो आपने कभी ये जो इस तरह की न्यूज़ हैं कभी आपने मैगजीन्स में पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो रिपोर्ट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स लाइक इनाग्रेशन ऑफ अ कम्युनिटी सेंटर, या ये जो
चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर होता है, तो ये जो स्कूल मैगज़ीन्स में ही लिखी जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको समझ में आया होगा कि रिपोर्ट राइटिंग जो होती है वो किस तरह से और कहाँ-कहाँ पे कैसे लिखी जाती है, कौन सी रिपोर्ट जो है कहाँ पे लिखी जाएगी, इसको बहुत ध्यान से आपने याद रखना है। अब चलते हैं हम फीचर्स की तरफ कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं और क्या किन पॉइंट्स को हमको ध्यान में रख के रिपोर्ट राइटिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहला फीचर है, इट इंक्लूड्स रेलिवेंट पॉइंट्स एंड इन्फॉर्मेशन दैट मस्ट बी एक्यूरेट। अब देखो, जैसे मैंने आपको नोटिस में बताया था या फॉर्मल लेटर्स में बताया था या मैसेजेस में बताया था, जो फॉर्मल मैसेजेस होते हैं, तो ये जो रिपोर्ट है ये आपने क्या है, आपको लोगों के साथ शेयर करने हैं। जब आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करते हो तो आप बहुत फॉर्मल वे में शेयर करते हो। जब मैंने आपको बताया था आपको फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है या रिलेटिव्स के साथ शेयर करना है, तो आप इनफॉर्मल वे में लिखते हो। लेकिन जब मैंने आपको बोला था कि जब आपने लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो, तो आपको क्या करना होता है, तो आपको फॉर्मल वे का मतलब जो भी चीज़ लिखनी है वो आपको फॉर्मल वे में लिखनी है, ठीक है। आप ठीक है, आपको यहाँ समझ आया। तो आपको हर जो भी आप चीज़ फॉर्मल वे में लिखते हो, तो वहाँ पे रेलिवेंस पॉइंट्स जो होते हैं और जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वही प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही आ गया कि इट इंक्लूड्स रेलिवेंट पॉइंट्स एंड इन्फॉर्मेशन दैट मस्ट बी एक्यूरेट, यूजुअली रिटन इन द थर्ड पर्सन एंड इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब जैसे आपको क्या करना है, इसको थर्ड पर्सन में ही लिखना है और इनडायरेक्ट स्पीच में ही लिखना है, लाइक नोटिस। The language has to be formal, neutral and should not have any personal opinion. मतलब आपको यहाँ पे biased approach नहीं रखनी है. Report should not be reflect a biased approach. Okay? ध्यान में इसको चीज़ को रखिएगा. और it may include views of the people concerned. अपना पर्सनल ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, फिर नेक्स्ट है यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, पर्सनल प्रोनाउंस टू बी अवॉइडेड। अब यहाँ पे आपने एक्टिव वॉइस में ही यूज़ करना है, अपना जो भी आप लिखोगे एक्टिव वॉइस यूज़ करनी है, प्लस पर्सनल प्रोनाउंस को अवॉइड करना है, उसको नहीं लिखना है। पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ नहीं करोगे आप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। कंटेंट शुड इंक्लूड्स आंसर टू 5 W's एंड 1 H। मतलब आपको जो कंटेंट है वो उसमें क्या इंक्लूड करना है, किस तरह का उसमें आंसर होना चाहिए। 5 W's आपको पता है ना, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुम, तो ये सब। तो 1 H यानी हाउ। तो इन सब चीज़ों का आंसर देना होता है आपको कंटेंट में। आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों का आंसर देना है। द डिस्क्रिप्शन शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज भी बोल सकते हो, प्रिसाइज नहीं हो तो ठीक है, रेलिवेंट। The description should be clear and relevant. Information should be organized in an appropriate manner. तो अब जो यहाँ पे क्या है, रिपोर्ट आपको जो है वो, द रिपोर्ट शुड बी कंसाइज एंड शुड नॉट कैरी अननेसेसरी डिटेल्स, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई भी अननेसेसरी मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं करनी है। इन्फॉर्मेशन बहुत ही अप्रोप्रिएट मैनर में डालनी है आपको, ठीक है। पास्ट टेंस शुड बी यूज्ड एज द रिपोर्ट इन्फॉर्म्स अबाउट एन इवेंट दैट हैपेंड इन पास्ट। और पास्ट टेंस शुड बी यूज्ड आपको हमेशा क्या है, क्योंकि जो ये जो इवेंट होता है ये ऑलरेडी हो चुका होता है। अब देखो, चलिए मान लेते हैं कि आज जो है इनॉग्रेशन हुआ किसी भी चीज़ का, किसी रोड का या फाउंडेशन ब्रिक रखते हैं जब, तो अब हम बोलेंगे कि वो ब्रिज था, वहाँ पे ब्रिज की आज फाउंडेशन ब्रिक रखी गई है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये आज हुई हैं और इसके बारे में छपता कब है, नेक्स्ट डे। मतलब आपको न्यूज़पेपर जो है अगले दिन मिलता है, अगले दिन आपको पूरी डिटेल उसमें मिली होती है ना। ये है, जैसे अब हमारा बजट आया था, तो बजट जो है उसी दिन तो नहीं आ गया था ना आपके पास न्यूज़पेपर में, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं मिली थी आपको नेक्स्ट डे डिटेल मिली थी। यानी जब आपके पास न्यूज़पेपर वो पहुंचता है या मैगज़ीन पहुंचती है, जब आप उसको पढ़ते हो तो जो इवेंट होता है वो हो चुका होता है एक दिन पहले, ठीक है। तो तब यहाँ पे क्या करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे पास्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ओके। रिपोर्ट कैरी हेडलाइन एंड नेम ऑफ द राइटर। हाँ, रिपोर्ट्स जो होती हैं उसमें हेडलाइन होना बहुत ज़रूरी होती है और नेम ऑफ द राइटर जो है वो भी होना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको समझ में आया। और हाँ, नेम ऑफ द प्लेस और डेट भी होती है उसमें, शुड बी क्लियरली मैंशनड, वो भी करनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो ये जो हमारी डिटेल्स होती हैं, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स,
ठीक है। और जब आप स्टार्ट करते हो जो अपना रिपोर्ट, तो वो भी क्या है, इट शुड स्टार्ट विद अ सुटेबल हेडलाइन। ओके, ये है। एंड द फर्स्ट सेंटेंस शुड बी एक्सपेंशन ऑफ द हेडलाइन विद फ्यू डिटेल्स। ओके, ये भी आपको समझ में आया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चीज़, और प्रॉपर कंक्लूजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। ठीक है, अब आप सबसे पहले जो है न्यूज़पेपर रिपोर्ट की फॉर्मेट की बात करते हैं कि इसका फॉर्मेट जो है वो किस तरह से हमें मिलेगा। तो देखो, फॉर्मेट की अगर बात करें तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे मतलब पढ़े हुए हैं फॉर्मेट्स। तो अभी देखो फॉर्मेट की बात करते हैं। देखो फॉर्मेट में सबसे पहले कि जब हम फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे हेडलाइन जो है वो मतलब होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ऊपर देखो हेडलाइन आता है, फिर आता है नेम ऑफ द राइटर। ठीक है, नेम ऑफ द राइटर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेम ऑफ द रिपोर्टर या राइटर, ठीक है, शुड बी क्लियरली मैंशनड आफ्टर द हेडलाइन। उसके बाद आता है प्लेस और डेट। जब प्लेस डेट हम लगा लेते हैं, उसी के बिल्कुल साथ, बिल्कुल साथ मतलब बिल्कुल साथ, देखो यहाँ पे हमने कॉलन का यूज़ किया है, तो कॉलन के बिल्कुल साथ ही हमने क्या कर देना है, स्टार्ट कर देनी है बॉडी। ठीक है, जब हमारी ये बॉडी स्टार्ट हो जाती है तो उसमें क्या आता है, बॉडी में आता है इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी पैराग्राफ, वो आएगा। उसमें क्या होगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुम, हाउ, इनका यूज़ किया जाएगा। देन आता है डिटेल्स या आई विटनेस अकाउंट्स, ये सब चीज़ों का हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर आता है फ्यूचर कॉज ऑफ एक्शन या प्रेजेंट स्टेटस। तो इन सब चीज़ों को मतलब किस तरह से लाइन बाय लाइन जो है हमें चीज़ों को यहाँ पे बताना है। हर चीज़ जो है वो बहुत ही क्लियरली मेंशन करनी है। प्रॉपर हमें क्या देनी है, डिटेल देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है। ये बहुत चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रेलिवेंट डिटेल्स देनी है। आपको बताया था बायस्ड अप्रोच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, ये सब चीज़ें जो हैं, और फॉर्मल वे में लिखना है। इन सब चीज़ों को ही ध्यान में रख के आप एक अच्छी रिपोर्ट जो है वो लिख सकते हो। ये था बस। इसके एंडिंग में कोई एंड पार्ट नहीं है इसका। ये जो कंक्लूजन जिसके मैंने बात की थी आपको कि कंक्लूजन है, प्रॉपर कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंक्लूजन जो है वो हमारा फ्यूचर कॉज ऑफ एक्शन और प्रेजेंट स्टेटस में ही चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये सब देखने के बाद हम एक सैम्पल रिपोर्ट लेंगे। अब हम सैम्पल देखेंगे न्यूज़पेपर रिपोर्ट का। तो देखिए, जैसे कि अभी मैं एक सबसे पहले हम जो है वो हेडलाइन लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लेंगे हम हेडलाइन अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मेट। सबसे पहले आती है हेडलाइन, यानी मैं एक रोड एक्सीडेंट की बात करूँगी यहाँ पे। तो हमारी हेडलाइन कैसी रहेगी, 24 किल्ड इन रोड एक्सीडेंट। ओके, अब इसे किसने लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसे लिखा देव बहल ने, देव बहल स्टाफ रिपोर्टर। अब ये कहाँ पे हुआ है, मैंने आपको बताया था बाय लाइन हम नेम ऑफ द रिपोर्टर या राइटर लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम स्टार्ट करते हैं प्लेस और डेट। अब प्लेस और डेट जैसे जम्मू, और आज की मैं डेट लिख लूँगी February 27, 2023। ओके, अब देखो जैसे कि 12 people including a woman and a 2-month baby were killed in a tragic road accident involving a truck and tempo traveler at Bari Brahmana, 14 kilometers from Jammu. Okay, the ill-fated tempo traveler was carrying a marriage party from Jammu to Kathua. The truck carrying industrial goods to Srinagar collided head-on with tempo traveler, killing 12 of them on the spot. The injured were immediately rushed to GMC hospital where 8 succumbed to injuries. The police have registered a case against the truck driver and they are on a manhunt. यहाँ पे हमारी जो है वो ख़त्म हो गया। देखो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब हमारा प्लेस और डेट के बाद जो हम मेन जो लिखते हैं, जो बॉडी होती है, तो उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या लिखते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुम, हाउ। अब जैसे कि अभी मैंने बताया कि क्या था, एक रोड एक्सीडेंट था। कहाँ पे हुआ वो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे हुआ। वो कहाँ पे हुआ, बड़ी ब्राह्मणा में हुआ। कब हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, कौन था उसमें, किसके साथ हुआ, वो सब मैंने चीज़ें एक ही ऊपर मेंशन कर दी हैं। ठीक है,
वो किस में आता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आता है। अब डिटेल्स और आई विटनेस अकाउंट्स जिसके बारे में मैंने आपको बात की थी, तो अब जो है वो डिटेल्स देखिए कि कैसे हुआ। जो दो जैसे कि जो चीज़ें कोलाइड हुई हैं, जैसे ट्रक और टेम्पो, तो वो क्या कर रहे थे, तो उसमें प्रॉपर डिटेल देंगे कि वो एक मैरिज जो इल फैटेड टेम्पो ट्रैवलर था, उसने मैरिज पार्टी ली थी, मतलब वहाँ पे उसमें मैरिज के ही कुछ लोग थे, जो जम्मू से कठुआ जा रही थी, और ट्रक जो है उसने इंडस्ट्रियल गुड लिया हुआ था जो कि श्रीनगर जा रहा था, और वो दोनों जो हैं वो कोलाइड हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आए आपको कि ये किस तरह से मैंने क्या डिटेल दी है। ठीक है, जो इंजर्ड थे उनको इमीडिएटली हमने जीएमसी जम्मू लेके गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं उनमें से जो वेयर एड्स कम टू इंजरीज, ये सब चीज़ें लिखी। अब जो है फ्यूचर कॉज ऑफ एक्शन और प्रेजेंट स्टेटस क्या है। ठीक है, जैसे कि द पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट द ट्रक ड्राइवर एंड दे आर ऑन अ मैन हंट। तो ये जो है हमारा प्रेजेंट स्टेटस है, और जो आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो हमारी फ्यूचर कॉज ऑफ एक्शन में आ जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि हमारा सिंपल रिपोर्ट किस तरह से रहेगी। तो ये बहुत ही ईजी सा था जिसके मैंने आपको बाद में बात की है। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जो ओपनिंग पैराग्राफ है उसके बारे में मैंने बताया, फिर आपको डिटेल बता दी, और फिर कोर्ट बाय पुलिस फिटनेस एंड कंक्लूजन भी बता दिया आपको मैंने। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको फीचर्स को ध्यान में रखना है, ताकि आपकी रिपोर्ट जो है वो बहुत ही अच्छी बने, अप टू द मार्क बने, और आपको फुल मार्क्स दिला सके। इस तरह की आपको रिपोर्ट बनानी है। तो चलिए आप मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।